गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को जानकारी है, इस आज की क्लास के पहले मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना आप लोगों को बताया था। ठीक है, किसी ऑब्जेक्टिव सेंटेंस का जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है उसका इनडायरेक्ट हम कैसे करते हैं, उसका माने उसके सारे नियम पर हम चर्चा कर चुके हैं और आपको समझा चुके हैं। तो आज का क्लास मेरा यही है कि ऑब्जेक्टिव माने सेंटेंस पर ही आज मैं कुछ चर्चा करूंगा और कुछ एक्सरसाइज के तौर पर, अभ्यास के तौर पर कुछ सेंटेंस मैं आपके सामने रखूंगा और मैं उसको एक एक करके आपको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना बताएंगे। Do into indirect speech of the following. Number 1, the woman said, "May you die with cholera." Woman said, "May you die." May God help you. Number 3, the people said, "Long live the king." Long live the king. Number 4, the hermit said, "May you be blessed with son." The hermit said, "May you blessed with a son." And number 5, he said, "May the soul." He said, "May the soul of Gandhiji get peace in the heaven." In the heaven. Number 6, he said, "May heaven have pity on me." He said, "May heaven pity." तो दोस्तों, आप बोर्ड पर ध्यान दीजिए। आपके सामने 4 सेंटेंस दिए गए हैं जो आपको डायरेक्ट स्पीच में हैं। ठीक है, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस है वो आपको ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है। ठीक है, तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है उसको हमको इनडायरेक्ट करना होगा। ठीक है, तो पहले हमको ये समझना होगा कि जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है उसका भाव क्या है, उसका मीनिंग क्या है। यदि मान लीजिए आपको ऐसा लगे कि कोई किसी को आशीर्वाद दे रहा है, तो आप क्या करेंगे, सेड को, ये जो सेड है
उसको हम ब्लेस्ड में बदल देंगे। यदि ऑप्टेटिव सेंटेंस से आपको लगता है कि कोई किसी को आदेश कर रहा है, या कोई किसी को ऑर्डर कर रहा है, या कोई किसी को कमांड कर रहा है, तो आप जो बाहर वाला जो है रिपोर्टिंग वर्ब सेड है उसको आप कमांडेड कर देंगे या ऑर्डर कर देंगे। ठीक है। और देखिए तीसरा में देखिए, यदि आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस से आपको ऐसा लगता है कि कोई किसी से अपनी इच्छा जाहिर कर रहा है, माने अपना विश, जो आप अपनी डिजायर किसी के सामने कोई व्यक्त कर रहा है, तो वहाँ पर सेट को आप विश्ड में चेंज कर देंगे। ये नियम है। ठीक है। दूसरा बात कि ये जो लास्ट में जो पंक्चुएशन का चिन्ह है वो इनडायरेक्ट स्पीच में फुल स्टॉप हो जाएगा। इन्वर्टेड कॉमा के बदले में आप दैट का प्रयोग करेंगे। ठीक है। इसके बाद में ये जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस है उसको पहले एसर्टिव कर देंगे। एसर्टिव करने का मतलब क्या हुआ, यदि मे यू है तो इसको यू मे कर देंगे। क्या एसर्टिव सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट रहता है, इसके बाद में वर्ब रहता है। तो ये जो यू जो है हमको पहले, तो हम इसको एसर्टिव कर देंगे, यू मे डाई विथ कलरा। इसको गॉड मे हेल्प यू, इसको कर देंगे जैसे लॉन्ग लिव द किंग, लॉन्ग लिव द किंग। तो यहाँ पर मे होना चाहिए लेकिन मे नहीं है ना, तो हमको इसमें मे इंक्लूड करना होगा। ठीक है ना, लॉन्ग लिव द किंग, तब उसका एसर्टिव क्या हो जाएगा, द किंग मे लॉन्ग लिव। ठीक है। अच्छा, मे यू ब्लेस विथ ए सन, देखिए यहाँ पर मे यू ब्लेस, तो यू मे ब्लेस्ड। ऐसे ही यहाँ देखिए मे हेवन पिटी ऑन मी, है ना। इसके बाद में मे द चीफ मिनिस्टर, तब क्या हो जाएगा, द चीफ मिनिस्टर मे लिव लॉन्ग। ये एसर्टिव हुआ। अब एक एक करके ध्यान दीजिए। इनडायरेक्ट वन, द वोमेन सेड मे यू डाई विथ कलरा। आप यहाँ देख रहे हैं कि औरत जो है किसी व्यक्ति को अभिशाप दे रही है, यानी श्राप दे रही है, तो हम क्या करेंगे, सेड को कष्ट में कर देंगे। कारण कि वो कलरा से मरने का किसी को आशीर्वाद दे रही है, तो वो आशीर्वाद नहीं कहा जाएगा। ठीक है ना, तो उसको हम सेड को कष्ट कर देंगे। तो हम लिखेंगे द वोमन सेड, द वोमन कष्ट दैट यू, है ना, द वोमन सेड, द वोमन कष्ट दैट। अब यहाँ पर यू का जो हो जाएगा, यू का क्या हो जाएगा, आई, दैट आई, और मे का माइट हो जाएगा, आई माइट डाई विथ कॉलरा। ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा है मे फादर, माई फादर सेड टू मी मे गॉड हेल्प। इसका मतलब है पिता जो है, पिता अपने पुत्र को या किसी को, है ना, यहाँ पर आशीर्वाद दे रहा है ना, ब्लेस कर रहा है, तो हम सेड को ब्लेस्ड में कर देंगे। ठीक है। तो लिखेंगे माई फादर ब्लेस्ड मी दैट गॉड में हेल्प यू। तब क्या कर लेंगे, दैट गॉड माइट हेल्प, दैट गॉड माइट हेल्प यू। यू जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा, यू बदलेगा मी के अनुसार, तो हो जाएगा दैट गॉड माइट हेल्प मी। ठीक है। तीसरा सेंटेंस देखिए, तीसरा है द पीपुल सेड लॉन्ग लिव द किंग। तब इसको क्या करेंगे हम, तो अब यहाँ पर लोग जो है राजा के प्रति सद्भावना व्यक्त कर रहा है कि राजा की आयु लंबी हो। इसका मतलब है
लोग जो है अपने मन में इच्छा जाहिर कर रहे हैं राजा के दीर्घायु के लिए, तब यहाँ पर सेठ को विष्ट कर देंगे। तो लिखेंगे द पीपुल विश्ड दैट द किंग might long live long। ठीक है, लॉन्ग लिव। अच्छा, अब देखिए चौथा क्या है? द हर्मिट माने साधु होता है। हर्मिट सेड मे यू ब्लेस्ड विथ ए सन। साधु किसी को बोल रहा है कि तुम्हें एक लड़के की प्राप्ति हो। तो इसका मतलब हुआ साधु क्या कर रहा है? माने किसी को ब्लेस्ड कर रहा है। तो ठीक है ना, तो सेठ को हम ब्लेस्ड में कर देंगे। तो लिखेंगे द हर्मिट ब्लेस्ड, द हर्मिट ब्लेस्ड दैट, अब यू को आई कर देंगे, आई माइट ब्लेस्ड विथ ए सन। ठीक है, अब देखिए अब 5 पर ध्यान दीजिए। 5 में है ही सेड मे द सोल ऑफ गांधी जी गेट पीस इन द हेवन। ही सेड, उसने कहा, क्या कहा? कि गांधी जी की आत्मा को स्वर्ग में शांति मिले। इसका मतलब हुआ अपने मन में इच्छा व्यक्त किया गांधी जी के प्रति, इसलिए हम सेठ को विश्ड कर देंगे। तो हम लिखेंगे ही विश्ड दैट द सोल ऑफ गांधी जी, द सोल ऑफ गांधी जी गेट पीस in the heaven, in the heaven। ठीक है, अब देखिए 6 में क्या है? he said may heaven pity on me। ठीक है, तो यहाँ पर he said may heaven pity on me, ही जो है अपने मन में इच्छा कर रहा है कि ईश्वर मुझ पर दया करें। तो यहाँ पर विश्ड होगा, तो सेठ को हम विश्ड कर देंगे। तो ही विश्ड दैट heaven might pity on him। जो यहाँ पर जो मी है, मी का हिम हो जाएगा, ही के अनुसार बदलेगा, ही फर्स्ट पर्सन है। और 7 क्या है? ही सेड मे द चीफ मिनिस्टर लिव लॉन्ग। ठीक है, इसका मतलब है ही सेड माने उसने कहा मे द चीफ मिनिस्टर लिव लॉन्ग, मुख्यमंत्री की आयु लंबी हो। इसका मतलब हुआ वो मन में इच्छा जाहिर कर रहा है। तो इच्छा जाहिर करता है तो हम सेठ को विश्ड कर देंगे। ही विश्ड दैट द चीफ मिनिस्टर
माइट लिव लॉन्ग, माइट लिव लॉन्ग। बस, तो बस आज का क्लास इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।